जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी स्पर्श से जो पेंशन क्रेडिट शुरू हुआ है इसके बारे में। बहुत सारे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको स्पर्श टीम की तरफ से पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं मिला है, बात उनके बारे में होगी। इसके साथ साथ देखिए, पेंशनर्स को मिला एरियर, यानी जनवरी 2026 की पेंशन से पहले पेंशनर्स के खातों में एरियर के तौर पर पैसे आने शुरू हैं। अब इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये पैसे क्यों क्रेडिट हो रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर होगी। साथ ही में 1 फरवरी 2026 ये वो दिन है जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी एक इतिहास रचने वाली है। इस बजट का आज पेंशनर्स, कर्मचारियों या फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ हमारे देश की आम जनता या नागरिक भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बजट की कुछ मुख्य बातें आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी और इसके साथ साथ हमेशा की तरह मैंने कुछ कमेंट शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी जानकारी को शेयर करती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करिएगा ताकि हमारी वीडियो यूट्यूब जो है आप सभी तक मतलब सभी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। और देखिए, चैनल को ज्वाइन करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है। ऐसे सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स या कर्मचारी से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक सही समय रहते पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श से पेंशन क्रेडिट शुरू। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद आपके खातों में भी स्पर्श टीम के द्वारा आपकी पेंशन क्रेडिट कर दी गई होगी। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो लेकिन अभी भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम हमें मैसेज नहीं आया है। लगातार 20 जनवरी से मैं इसके बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ कि देखिए, भले ही आपको स्पर्श टीम की तरफ से मैसेज नहीं आता है लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये बात सही है कि हर बार कुछ एक मामले ऐसे हमारे सामने आते हैं जहां लाइफ सर्टिफिकेट भी सही तरीके से सबमिट है, पेंशन क्रेडिट का मैसेज भी आ गया है, बावजूद इसके हमारे पेंशनर्स के खातों में पेंशन नहीं आ रही है। फिर उनको स्पर्श टीम से बात करनी पड़ती है या थोड़ा कार्रवाई तो करनी पड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी हमारे जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन उनके खातों पर समय रहते आ जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आती है पेंशन क्रेडिट को लेकर तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए, यानी देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी कोई परेशानी है, चाहे बेसिक सही आ रही है या नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी पेंशन से जुड़ी समस्याएं जब मेरे सामने आती है तो अभी देखिए, मैंने हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिनमें हमारे सभी सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐड हो सकते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट में भी उसको मैं टैग कर दूंगी। आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और साथ में रहेंगे, आपको हर अपडेट मिलती रहेगी उस ग्रुप के माध्यम से। जो भी इस चैनल के माध्यम से मैं अपडेट शेयर करूंगी वो भी मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ अगर किसी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को कोई समस्या है तो वो समस्या भी सीधे हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगली खबर देख लेते हैं। देखिए, पेंशनर्स को मिला एरियर 15,939 रुपए का। अब यहां पर इन पेंशनर्स को ये भी नहीं पता है कि एरियर जो है क्यों क्रेडिट हुआ। स्पर्श टीम के बंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कि ये एरियर आपका क्यों क्रेडिट हुआ है। अब ऐसे में पेंशनर्स क्या करें? क्या इस पैसों को खर्च करें या रख दे? ये भी एक सवाल है और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक पेंशनर्स की बात नहीं है। ऐसे ही 2 फैमिली पेंशनर्स ने फोन व्हाट्सएप के माध्यम से पेंशन स्लिप वगैरह शेयर की है और ये कहा है कि मैम इस महीने हमारी पेंशन बढ़ी हुई आई है और ये भी नहीं बताया कि ये अमाउंट 2 या 3 हजार का पेंशन में एक्स्ट्रा क्यों जुड़ा है। और यहाँ मैं एरियर की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं पेंशन की बात कर रही हूँ। यानी एरियर भी आ रहा है पेंशनर्स के खाते में और कुछ पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसी हैं जिनको उनकी बढ़ी हुई पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आई है।
अब यहाँ पर यह भी नहीं पता है कि ये बढ़ोतरी जो है पेंशन में क्यों हुई है, क्योंकि जनवरी या फरवरी की भी अगर बात करूं तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश, सर्कुलर वगैरह जारी नहीं हुआ है जिससे हम कह सके कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, एक चिंता इस विषय को लेकर इसलिए भी होती है कि देखिए, पहले तो स्पर्श क्या करता है, अतिरिक्त पैसों का भुगतान कर देगा, फिर बाद में इस रिकवरी के तौर पर ये अमाउंट काटेगा। यहाँ पर हालांकि सिर्फ 15,000 रुपए का ये अमाउंट है, लेकिन कई बार जो पेंशनर्स हैं उनको 80,000, 50,000, लाख रुपए तक जो है क्रेडिट हो जाते हैं गलती से, और ये भी नहीं पता होता है। तो इन पेंशनर से जब मेरी बात हुई और मैंने उनको पूछा कि आपने क्या कोई पुरानी एरियर को लेकर, सर्कुलर को लेकर, या कभी आपको डीएडीआर का कोई एरियर कुछ महीनों तक नहीं मिला, क्या मैटर था, आपने किसी चीज को लेकर सीपी ग्राम पर कंप्लेन की थी? तो इन्होंने कहा कि नहीं मैम, मैंने कोई भी कंप्लेन नहीं की थी। इंक्रीमेंट वगैरह का मैटर था तो वो केस का अलग था, तो उसमें इतना पैसा नहीं, इससे ज्यादा ही आएगा। तो अभी नहीं पता ये पैसा किस चीज का है। ऐसे में इनको और इनके साथ साथ और ऐसे अगर कोई केस है जिनको इस बार बढ़ी हुई पेंशन आई है या इस तरीके से अचानक से कोई एरियर मिला है, तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवानी है। अब आप कहेंगे कि एरियर मिला है, इस बात के लिए क्यों कंप्लेन करें? एरियर मिला है इसलिए कंप्लेन नहीं करनी है, लेकिन आपको स्पर्श से पूछना है कि ये पैसा जो आप क्रेडिट कर रहे हैं हमारे खातों में, ये क्यों आया है, कब से कब तक का आपने किस का एरियर हमें दिया है, ये हमें बताइए। एक बार निश्चिंत हो जाए, फिर ये पैसा बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये सिर्फ छोटा अमाउंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, अमाउंट बड़ा होता है, फिर पहले अतिरिक्त पैसा आ जाएगा, फिर उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, रिकवरी हर महीने आएगी। इससे बचने के लिए ये जान लीजिए कि ये पैसा आपके खातों में क्यों क्रेडिट हुआ है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 1 फरवरी 2026, एक ऐतिहासिक दिन, जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी लगातार 9वीं बार अपना बजट पेश करेगी। तो इस बजट की कुछ बड़ी बातें और इसके साथ साथ पिछले कुछ बजट पर नजर डाल लेते हैं। चलिए देखिए, वित्त मंत्री लगातार 9वें बार बजट के साथ इतिहास रचेगी, जैसे कि अभी मैं कह चुकी। इसी के साथ अगर बात करूं, इनसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई, इन्होंने लगातार 10 बार जो है बजट पढ़ा था कुछ कुछ समय के अंतराल में। उसके बारे में भी चलिए बात करते चले। 1959 से लेकर 1964 तक इन्होंने लगातार 6 बार जो है बजट पढ़ा है, पेश किया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 1967 से लेकर 1969 तक, तो इन्होंने 4 बार जो है बजट पेश किया। तो टोटल इन्होंने 10 बार जो है मोरारजी देसाई जी ने एज अ वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। अब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो है अभी 9वीं बार जो है ये बजट को पेश करेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? देखिए, जब लगातार एक वित्त मंत्री रहते हैं और 9वीं बार एक बजट पेश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनसे जो अर्थव्यवस्था से जुड़े मामले हैं, इनमें एक वित्त मंत्री की पकड़ बनती है और बेहतरीन से बेहतरीन वो बजट तैयार करती हैं। ऐसा हमेशा से देखा गया है। तो उम्मीद करती हूं कि ये बजट जो आएगा, हमारे सभी केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ हमारे देश की आम जनता, नागरिक के लिए भी एक बेहतरीन बजट पेश साबित होगा। इसके साथ कुछ और नजर डाल देते हैं बातों पर। फर्स्ट बजट जो पढ़ा गया था वो 26/11/1947 को पढ़ा गया था, और वो ये पढ़ा था उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम चेट्टी जी। इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए पहला बजट पढ़ा था, यानी हमारे देश का पहला बजट। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं अभी तक का सबसे लंबा जो बजट का भाषण था, वो भी हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नाम पर है। 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे 40 मिनट तक इनका भाषण चला था, यानी अब तक का ये सबसे बड़ा जो है बजट भाषण रहा है। अब ये जो जानकारी है, अगर आपको पसंद आई तो इसी विषय पर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आपको मेरे दूसरे चैनल रीना सुथार ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। उसको भी जरूर देखिएगा। अगर आप देश की अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रखते हैं या बजट से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी चाहते हैं, तो उस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लें। तो सबसे पहला कमेंट है, हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं हवलदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि 19.5 साल सर्विस करके आया हूं और 31 मार्च 2015 में आया था। मुझे OROP नहीं मिली है, तो आप ये कहें कि कैसे, इसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं, थोड़ा बताइएगा।
देखिए, आपने ये नहीं लिखा कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं या सर्विस पूरी करके रिटायर आए हैं। डिटेल में जानकारी दीजिए, तब इनके लिए हम बता पाएंगे। और अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं तो आपको ओआरओपी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है माननीय एफटी न्यू दिल्ली में, जहां केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन वगैरह दायर की है। समय समय पर उसकी अपडेट में शेयर करती रहती हूँ, तो ये वो मैटर है। तो आप दोबारा कमेंट करिए, आपको ओआरओपी अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि मिलेगा या नहीं, तो हो सकता है कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं। तो ये डिटेल आप करके सही करके फिर से दोबारा कमेंट करिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनको एरियर्स कब मिलेगा। देखिए, आप अगर डीएडीआर के एरियर की बात कर रहे हैं तो एआईसीपीआईएन के आंकड़े आज यानी कि 30 जनवरी 2026 को आने की उम्मीद है। दिसंबर 2025 के एआईसीपीआईएन के आंकड़े हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए, और इससे देखिए लगभग ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका एरियर यानी जनवरी से मार्च तक का। क्योंकि देखिए, मार्च में तो केंद्र सरकार इसको लेकर अनाउंसमेंट कर ही देगी, होली के आसपास इसका अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है, जो 2% की बढ़ोतरी होगी। फिर इसका एरियर वगैरह जो है मार्च में तो नहीं आएगा, अप्रैल तक आएगा। पर आप यहाँ पर इसी एरियर की क्योंकि बात कर रहे होंगे, और कोई भी एरियर अभी नहीं बन रहा है। 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर की अगर बात करूं तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। बाकी जो भी अपडेट होगी 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर, इस चैनल के माध्यम से सही अपडेट आप तक जरूर से पहुंचेगी। तो सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैम, मैं रिटायर होकर आया था 77 में, 8 साल और 10 महीने की सर्विस करके, और ये मेडिकल बोर्ड आउट हुए थे। तो आगे लिख रहे हैं कि एमएसपी इनको अलाउ है या नहीं, इसके बारे में बताइए। बेसिक पेंशन वगैरह इन्होंने लिखी है, और डिसेबिलिटी पेंशन भी इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन की है। देखिए, मैं फिर से कह दूं कि एमएसपी सभी को मिल रही है, चाहे वो 2070 में रिटायर होकर आए हैं, 80 में, 90 में, या 2000 की साल में, 2006 से पहले कोई भी रिटायर होकर आए हैं, सभी को एमएसपी मिल रही है। एमएसपी 2006 में लागू हुई थी, तो उसके बाद जो पेंशनर्स आ रहे हैं उनको तो पीपी वगैरह में मेंशन ये दिखेगी, या साफ तौर पर पता है कि उनको एमएसपी मिल रही है। लेकिन 2006 से पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको ओआरओपी के माध्यम से एमएसपी मिल रही है। लेकिन कोई भी अगर पेंशनर्स ऐसे हैं जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे एमएसपी नहीं मिल रही है और इसको लेकर मैं केस वगैरह करूं, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी का अमाउंट यानी अभी जो हमारे ओआरएस और जेसीओस को 5200 के हिसाब से सर्विंग पर्सन को 5200 के हिसाब से एमएसपी मिलती है। अब जो रिटायरीज हैं, हमारे पेंशनर्स है, वेटरन्स, इनको 2600 के हिसाब से जो इनकी बेसिक है पेंशन की, उसमें जुड़कर आ रही है। तो जब हमें ओआरओपी का फायदा हो रहा है तो हमारी बेसिक में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके माध्यम से हमें एमएसपी मिल रही है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, और एमएसपी को लेकर कहीं भी अलग से कोई केस करने की जरूरत नहीं है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।